आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन खबरपास इलाके में, जो सीएम केजरीवाल के घर से 1 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ थी काफ़ी लंबे समय से, जिन्हें कल से तोड़ा जा रहा है। कारण क्या है, यहाँ के लोगों से जानेंगे, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए, यहीं पर रहने वाले हैं आप? जी हाँ, मैं यहीं का हूँ। मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी सब कुछ यहीं पर है। और ये आपको बताऊं कि झुग्गी झोपड़ी आपने बोला, लेकिन झुग्गी झोपड़ी इस चीज़ को कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, LNDO मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमें जिस तरह से यहाँ से निकाला गया है, जिस तरह से हमें विस्थापित किया गया है, जिस तरह से हमें यहाँ से तोड़ करके भगाया जाए, डंडे के जोर पे मार तो करके भगाया गया है, उस हिसाब से यहाँ पे हम झुग्गी झोपड़ी ही कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये थी कि ये लैंड जो है वो डिफेंस की ऑब्जर्वेशन में उनके क्वार्टर्स थे और उनके सर्वेंट्स और उनके ऑफिसर्स मेस यहाँ पर थी। 1948-50 से लोग यहाँ पर रहते आए, 80 साल से लोग यहाँ पर रहते आए हैं और उनके पास एविडेंस भी है, कागज़ भी हैं, प्रूफ भी है। कुछ लोग ऐसे थे जो वॉशरमैन का काम करते थे, उन्हें लाइसेंस मिले हुए थे धोबी धंधे के, वो भी उनके पास हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पर और काम किया करते थे, उनके पास भी रेंट की रिसीप्ट है। लेकिन 2000 में रेंट लेना बंद कर दिया था डिफेंस ने। उसके बाद कंटिन्यू हम लोग यहाँ चलते रहे एज इट इज़। लेकिन डिफेंस वाले आते थे, बाकायदा लोकल पुलिस को लेके आते थे, और अगर किसी ने 1 ईंट ऊपर लगा दी या 1 ईंट आगे बढ़ा दी तो उसको तोड़ के चले जाते थे। अभी पिछले महीने तक डिफेंस यहाँ आती रही, लेकिन LNDO के हिसाब से वो ये कहते हैं कि ये डिफेंस की लैंड नहीं है, ये डिफेंस इसमें 1993 में वैकेंट कर चुका था। अगर 1993 में डिफेंस इसको वैकेंट कर चुका था तो डिफेंस वाले अब क्या करने आ रहे थे? हमारे पास इसके वीडियो प्रूफ है, मेरे पास एविडेंस है इसके, लेकिन कोई जवाब नहीं है। ना कोर्ट सुनने के लिए राजी है। माननीय हाई कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई, हमने एक रिट फाइल की। कोर्ट जो इनका ऑर्डर आया था, 1 मार्च को एक ऑर्डर इशू होता है LNDO की तरफ से, 2 मार्च को यहाँ शनिवार को शाम को 5:30 बजे चिपकाया जाता है, और 3 मार्च का दिन एतवार छोड़ करके यहाँ पर उसको बोला जाता है कि ये टूटेंगे मकान, और सोमवार को सवेरे 5 बजे टूटेंगे। हम लोग आनन फानन में वकील के पास गए। संडे को हम लोगों ने स्टे लिया माननीय हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने हमें सुनने के बाद स्टे दे दिया। लेकिन कौन सा प्रेशर था, किस उच्च अधिकारी का प्रेशर था, किस मंत्री जी का प्रेशर था, मोदी जी का प्रेशर था, या अमित शाह साहब का प्रेशर था कि उन्होंने वो 1.5 महीने के अंदर लैंड ज़मीन के मामले की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठे कर लिए, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद में पिछले इलेक्शन के कारण थोड़ी देरी करी, लेकिन 20 तारीख को इन्होंने जजमेंट जो थी वो रिजर्व कर ली, और उसके बाद कल 9 तारीख को इन्होंने मैटर डिस्पोज कर दिया, 9 जुलाई को डिस्पोज कर दिया। और हमें 1 दिन का टाइम नहीं दिया कि हम लोग यहाँ से अपना सामान निकाल सकें। अगर जजमेंट आ गई थी उसमें ये था कि ये टूटेगा ही टूटेगा, तो कम से कम हमें 1-2 दिन का टाइम दे देते कि जी आप यहाँ से अपना सामान उठा लो, ये अब टूटने वाला है। अगर आपने लीगल कार्रवाई भी कोई करनी है तो आप करते रहना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 दिन हमें पहले बोल देते कि जी आप अपना सामान उठा लो, तो हम निकाल लेते सामान। हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन 1 दिन का टाइम भी नहीं दिया गया हमें, बगैर बात के। किसी भी हम पूछ रहे हैं, यहाँ पर DCP मनोज कुमार साहब आए थे। मैंने उनसे पूछा, सर ये क्या चल रहा है, किस लिए आए हो आप यहाँ पे, क्यों इतना ज़्यादा रश हो रहा है? कहते कहाँ रहते हो? हमने कहा जी यहाँ रहते हैं, ये बराबर वाले मकान में। कहता ये मकान सारा हमारा है। तो मैंने उनसे पूछा, यहीं पे पूछा, यहाँ पे मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि कहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो? मैं हाँ जी, धोबी लाइन में। हाँ जी, तो अपना सामान निकालो तुरंत। और साथ में उनके साथ कुछ MCD के पीले हेलमेट पहने हुए कुछ लोग थे, उनको बोला लेबर चलो इनका सामान निकालो। और मेरे बच्चे सो रहे थे, चाय भी नहीं पी थी, मैं सवेरे खाली मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ खड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सामान निकालो। लोग अंदर घुसे, जो सामान बेड उठा के बाहर फेंक सकते थे उन्होंने फेंक दिया, तोड़ दिया, डैमेज कर दिया। और उसके बाद मेरे बच्चे की कॉपी किताब, मेरे बच्चे की साइकिल, मेरे खाना, राशन, चीनी, जो भी हमारा था, गैस सिलेंडर, सब हमारा अंदर पड़ा हुआ है मलबे के अंदर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब हमने उनसे थोड़ा सा रोसली बात की तो उन्होंने हमें डंडे से, SHO साहब राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने हमें डंडे से यहाँ धमकाया कि तुरंत भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तोड़ दूंगा। इस तरह की वर्डिंग हमें बोली गई। और आज वो बोलने के बाद ये शिव मंदिर खैबर पास जो हमने बड़ी मुश्किल से बनाया था, उसकी भी मूर्तियाँ तोड़ दी इन्होंने, निकाल दी।
और सारा मंदिर तोड़ दिया। हिंदू समाज कहाँ चला गया, आरएसएस कहाँ चला गया, विश्व हिंदू परिषद कहाँ चलेगी। ये मंदिर है शिव मंदिर खैबर पास, गूगल पे देख लो आप इसको, शिव मंदिर खैबर पास, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ इतना सारा लोग आते थे बाहर से, पूजा करते थे, यहाँ लोग आकर के यहाँ बड़ी भंडारे करते थे, सब खत्म हो गया, कोई नहीं है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई सुनाने वाला है। अब अमित शाह जी जो करना चाहते हैं, अपने माल के सामने कुछ और बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बनाते रहे, लेकिन बद्दुआ ऐसी लगेगी कि घर से बेघर हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ, मेरा दिल रो रहा है, चाहे वो अमित शाह हो चाहे मोदी हो, कीड़े पड़ेंगे अगर इस तरह की चीज़ें अगर उन्होंने करी है तो। मैं बद्दुआ देता हूँ पूरे प्रशासन को कि अगर हम यहाँ से हटे हैं और हम लोग यहाँ से गए हैं, हम लोग रहते रहते बच्चों को पालते पालते गरीब आदमी, हमें ये बोला गया कोर्ट में कि तुम तो झुग्गी झोपड़ी में भी नहीं आते। अंकल अब कहाँ जाओगे, कुछ अभी व्यवस्था कहीं मेरे होगी? पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, तिरपाले ढूंढ रहा हूँ, कहीं खड़े होकर के मैं अपना सामान बचा सकूँ, कहीं मैं अपना सामान बचा करके अपने आप को, बच्चों को बिठा सकूँ। बाद में देखेंगे कहीं किराए पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोहा इकट्ठा कर रहा हूँ अपना, जो घर में लगा हुआ था उससे किराया तो निकलेगा कम से कम 1 महीने का, कुछ और नहीं है मेरे पास। यहाँ आप रह रहे थे, क्या काम करते थे वैसे आप? मैं अभी एक दुकान चलाता हूँ, शॉप है मेरी छोटी सी, खाना कुलचे छोले बेचता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो देखिए अंकल काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई है हम देख सकते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर टूट रखा है, घर इनका जो है बिल्कुल टूट चुका है, सामान अंदर है, इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शिव मंदिर था वो भी तोड़ दिया गया है, बड़ी मुश्किल से बनाया था। और ये देखिए जो प्रशासन ने कार्यवाही की है इसको लेकर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो कहाँ जाएंगे इसकी जानकारी हमें नहीं है। आइए और भी लोगों से पूछते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है, और हम तो ये चाहते हैं हमारा ये मंदिर था, मंदिर पे भी कोई विवाद नहीं होगा। और वाल्मीकि समाज से हम इस टाइम वाल्मीकि समाज पता नहीं कहाँ से हो रहा है, जो ये हमारा ये हाल देख रहा है। यही विनती करते हैं जितना भी वाल्मीकि समाज है सारा आके देखे, हमारे वाल्मीकि मंदिर था सब तहस नहस कर दिया इन्होंने। ये मंदिर भी नहीं छोड़ रहे, इतने बुरे हो रहे। ये अमित शाह मोदी अपनी पूरी बदमाशी दिखा रहे हैं, इन पे कुछ ना कुछ तो करा जाए। तो आप कह रहे हैं अमित शाह मोदी, आपको मतलब जानकारी है इस चीज़ की, वहाँ आगे से ये चीज़ होती आ रही है? इन्हीं का है, जब कोर्ट में जाते, कोर्ट में 2 महीने के अंदर हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया। 80 साल से हम रह रहे हैं, मतलब कोई उसकी वो नहीं है, 80 साल की कोर्ट भी इन्हीं की तरफ जा रहा है। आपके पास यहाँ रहने के लिए कोई कागजी दस्तावेज थे क्या? सारे पुराने कागज़ है हमारे पे, जो हमारे दादा वादा थे उनके राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब चीज़ है हम पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अच्छा, ज़मीन से रिलेटेड कुछ? ज़मीन से रिलेटेड कुछ नहीं था, सिर्फ एक किराए की पर्ची मिलती थी हम पे, हमारे को वो पर्ची हमने दिखाई कोर्ट में, वो वैलिड नहीं की गई। ठीक है। देखिए बता रहे हैं यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है ये भी रहते हैं यहाँ पर, और ये सिर्फ तोड़ फोड़ हुई है, इस चीज़ को लेकर ये भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और भी लोगों से हम समझते हैं कि कितनी परेशानी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे अपना कुछ सामान यहाँ पर ढूंढते दिखाई दे रहे हैं, शायद ये घर में, यहाँ इनका घर होगा, और कुछ सामान ये ढूंढ रहे हैं इतने ज़्यादा मलबे में। यहीं के रहने वाले हैं सर आप? नहीं, मैं तो शास्त्री पार्क अपना लोहा का जमुना पार जो है। तो यहाँ पर इस वक्त कैसे हैं? बस कहने का लोगों का दर्द, अपना भाईचारा देखने आ गया इंसानियत के नाते। अच्छा, यहाँ पर आपके कोई परिवारजन दोस्त वगैरह? परिवार नहीं है, भाईचारा है, आप ये भाईचारा कुछ भी समझो। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर ये टूट फूट किस लिए हुई है, पता है आपको? बता रहे हैं कि ये अवैध है, ये लोगों ने घेर रखी है, गवर्नमेंट की जगह है इसलिए तोड़ दी है, बस यही कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये इस मोहल्ले की नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है आए हैं देखने के लिए। देखिए सर कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा विराज। ये बताइए क्या यहाँ पर तोड़ फोड़? यहाँ पे जो भी हुआ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कराया। अब बताओ बेचारे गरीब कहाँ रहेंगे। मेरी तो इतनी अपील है मोदी सर से कि गरीबों की हेल्प करें, और जो भी बहुत ज़्यादा मतलब पूरा पोर्शन जाएगा यहाँ से, कि बताओ क्या हो सकता है इस एरिए का। बस मेरी तो यही विनती है कि मोदी से सरकार से ये है कि अपील है कि इनकी हेल्प करें, इनकी सुनवाई हो। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आपका मकान भी टूट गया है या फिर अभी? नहीं, मैं पीछे से हूँ, चंद्रावल के पीछे से हूँ। तो वहाँ कार्यवाही हुई इस तरीके? वहाँ उस तरीके की नहीं है। तो वहाँ पर भी इस तरीके की बातें हैं क्या कि हो? कुछ भी नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
तो देखिए यहाँ की चीज़ें जो यहाँ पर हुआ है, जो कार्यवाही यहाँ पर हुई है, देखिए यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर ये कार्यवाही की गई है। ये जो है आर्मी जो क्वार्टर्स होंगे उनकी ज़मीन थी ये काफ़ी पहले से, यहाँ पर लोग रह रहे थे इसको लेकर कि अवैध तरीके से, लेकिन लोगों का दुख झलक रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी पीढ़ियाँ यहीं बीत गई हैं और अब एक तरीके से इतना ज़्यादा जल्दी सब कार्यवाही की गई है। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि एक दिन की मोहलत इन्हें नहीं दी गई है, इस कार्यवाही को तुरंत अंजाम दिया गया है और तुरंत लोगों को यहाँ से बाहर किया गया है। आंटी क्या हो गया है यहाँ पर, क्या किस तरह की कार्यवाही हो रही है यहाँ पर? क्या कर भाई, हमारा घर उजड़ गया, क्या मिला, सब मिट्टी मिलेट हो गया। सरकार ने हमें धोखे में रखा। अब ये चौथी पीढ़ी थी हमारी यहाँ पे, हमने अपने सारे प्रूफ लगाए, सब कुछ लगाए, कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को। रातों रात इन्होंने वो ये क्या बोलते, सुबह 6 बजे पूरा तोड़ दिया। ना कोई जगह दी हमें, ना कोई रहने का आश्वासन, कहीं पे जाओ ना कोई वो, कहीं पे अपने बच्चों को ले जाओ। सरकार एकदम तानाशाही वाली सरकार है, जो भी सरकार बैठी है। गरीबों के हित में कुछ सोच ही नहीं रही, कुछ भी। आपको इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं दी गई? और भी जानकारी 6 महीने पहले हमारे पास नोटिस आया था कि LND के जो भी हम इतना नहीं जानते, ये नोटिस आपके झुग्गी झोपड़ी कह के इसको हटा दिया गया। पर ये झुग्गी झोपड़ी नहीं थी, ये सर्वन क्वार्टर के आर्मी अफसर रहते। हम यहाँ पे सर्वन क्वार्टर वाले थे यहाँ पे, बल्कि हमारे चौथी पीढ़ी थी यहाँ पे। दादा परदादा यहाँ पे अफसरों के नौकर थे, उनकी तरह हम रह रहे थे। अब यही काम करना था, उनको 70 साल पहले ही कर देते। हमारा आसियान उजाड़ दिया, ना हमें कोई खबर दी गई, ना कोई कुछ भी। जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। आप अपने घर में रहो, घर से बेघर ही कर दिया। कहाँ जाएं बच्चों को लेके, बताओ। तो जो आप क्वार्टर पे रह रहे थे वो रेंट पे रह रहे थे या कैसे कागजात? इसका रेंट ज़्यादा था, आर्मी ऑफिस जाता था हमारे यहाँ से। जैसे 2 रुपये था, कभी 50 पैसे था, फिर 2 रुपये बढ़ा, फिर 1.5 रुपये बढ़ा, ऐसे ही करते करते 20 रुपये, जैसे मतलब उस टाइम उस सब की रसीदें हमने अपने कोर्ट में सब चीज़ें लगाई। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। अब कहाँ जाएंगे? कुछ इस तरीके की बातें, आप कहीं जगह देने की बात? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आपके सामने देखो, सारा सामान लेके बैठे, कहाँ जाएं? 10-10 हज़ार रुपये महीने का मकान मिल रहा है। इतनी तो हमारी इनकम भी नहीं है, जितना हम कहाँ से 10 हज़ार निकालेंगे, कहाँ से बिजली का बिल भरेंगे, कहाँ से खाने का बिल भरेंगे। बच्चे हैं साथ में, ये घूम रहे बच्चे हमारे, ये रखे हैं यहाँ पे। बताओ क्या कर, मतलब आंटी आपके घर में क्या काम करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, ऑटो चलाते हैं हमारे हस्बैंड। जी। कल से हो रही है कार्यवाही? ये 2 दिन पहले हुई थी। पुलिस वाले यहाँ पे आए, यहाँ पे नक्शे वक्शे ऐसे मतलब खींच के गए। हमने बोला सर क्या है, किस चीज़ की आप ये नक्शे की जगह? कुछ नहीं है, ऐसे ही वो अपने नक्शा ले रहा, आप अपने घर में, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हमें धोखे में रखा और रात यहाँ पे मतलब 2 बजे रात से आके यहाँ सुबह 8 बजे उन्होंने सब हमें निकलने का मौका भी नहीं दिया सामान का। अच्छा, ये नहीं बताया कि किस लिए तोड़ रहे हैं, आगे क्या किया जाएगा यहाँ पर इस कुछ भी जमीन? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। बात ही नहीं कर रहे हमसे, तो बताएं कैसे? अपने काम से मतलब रखो। अच्छा सर, आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा बच्चे अच्छा। तो देखिए यहाँ पर यह आंटी बता रही हैं कि कोई जानकारी इस चीज़ को लेकर नहीं दी गई है कि यहाँ पर इस तरह की कार्यवाही होगी। कहाँ ये लोग जाएंगे इसकी भी कुछ जानकारी नहीं है। किस तरीके से प्रशासन का ये यहाँ पर कार्यवाही देखने को मिली है, बड़ी बात है। यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए हम और भी लोगों से समझते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाला। ये तोड़फोड़ कब से हो रही है? ये तोड़फोड़ का कोई वो ही नहीं था, नोटिस ही नहीं था। तो जो परसों रात को भी SHO आई थी तो आया था, तो हमने उससे पूछा था कि कहते हैं कि यहाँ पर किस लिए पेट्रोलिंग हो रही है, तो बोल रहे तुम अपना आराम से जाके सो जाओ, हम तो सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और हमें रात को 2 बजे पता लगा, वो भी मेरी दीदी है बाहर, उनके थ्रू पता लगा कि यहाँ पे बैरिकेडिंग हो रही है। इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हमने जब बैरिकेटर छोड़ रहे थे तब भी हमने पूछा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें बता दो, हम खाली कर लेंगे। तब भी कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप जाके सो जाओ। तो 2 बजे के बाद फिर हम अंदर आए, हमने सबको जगाया यहाँ पे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बैरिकेडिंग हो रही है। फिर उस चीज़ के दौरान सब ने अफरा तफरी हो गई पूरे में। हमने सब जगह पे अपने MLA के पास गए। MLA ने कह दिया इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। MLA कौन है यहाँ पे? प्रहलाद सिंह सानी जी हैं यहाँ के MLA। तो उन्होंने भी कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। 3 बज रहे थे रात के जब हम उनके घर गए। हर तरफ से किसी प्रशासन की हमारी तरफ से सहायता नहीं थी, कोई पुलिस ने हमारी सपोर्ट नहीं करी कि हमें बता दें कि हम खाली कर लें या कैसे कर लें, मतलब कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। जबकि हमें हाई कोर्ट से जो हमारी जजमेंट निकली थी उसके अंदर था कि आप सिविल सूट पे आप अप्लाई कीजिए, लेकिन हमें उतने का भी टाइम नहीं दिया गया। जबकि हमने LPA लगा रखी थी सुप्रीम कोर्ट में। मंडे को उसकी फर्स्ट हियरिंग में हमारी सुनवाई होनी थी,
तो उससे पहले ही सैटरडे संडे का इन्होंने पहले भी यही चीज़ करा था कि जब ऑफ रहता है ना तो उसके अंदर ही ये कार्यवाही करते हैं। पहले नोटिस भी ऐसी लगा था कि 3 को इन्होंने खाली करवाना था, 1 को नोटिस जारी हुआ, 2 को इन्होंने लगा दिया 24 घंटे में कि और संडे में खाली कर दो, इसे संडे मॉर्निंग तोड़ देंगे। तो ये छुट्टी का ज़्यादातर ये वो करते हैं और उसी हिसाब से हमारे ये डेमोलिश कर दिया। इसीलिए देखिए, जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो जानकारी इन लोगों को नहीं दी गई है, एकदम ये कार्यवाही की गई है, पूछने पर भी नहीं बताया गया कि आखिरकार यहाँ होने क्या वाला है और किस लिए यहाँ पर ये सब कार्यवाही देखने को मिली। आगे इस जमीन पर क्या कुछ होने वाला है इसकी जानकारी भी नहीं है।